हेलो दोस्तों। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है कि मैंने कोई अच्छा सा व्लॉग बना के नहीं डाला। मन नहीं हुआ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे यहाँ आए हुए। और मैंने अभी तक आप लोगों को अपना कमरा नहीं दिखाया। घर दिखाने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि लोगों को प्राइवेसी के इशू रहते हैं थोड़े से, तो घर बाद में दिखाएंगे कभी। बट मैं आपको अपने कमरे का ज़रूर मुआयना करा देता हूँ, मज़ा आएगा। तो अपने कमरे में एंटर करते ही, दरवाज़ा लॉक करते ही सबसे पहले हनुमान जी, जो कि एक नेसेसिटी है, और फिर कमरा दिखता है कुछ इस तरीके का। तो काफ़ी मेहनत लगी कमरे को साफ़ करने में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे आपको एक कमरा इस टाइप का $220 के आसपास मिल जाएगा। और $220 में आपको $220 यानी करीब करीब 12,500 पर हफ्ता, तो दैट इज़ अराउंड 50,000 के आसपास मंथ का किराया। और यहाँ से बाहर आपको बस ये 2 झाड़ियाँ दिखती हैं, वो उधर समुद्र है काफ़ी दूर, काफ़ी आगे। बट यहाँ से हाँ, व्यू पूरा क्लियर है, सारी समुद्र की चीज़ें वगैरह दिखती हैं यहाँ पे। तो ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड, और ये मेरा दोस्त कभी कभी बात करता है। तो मोस्टली ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ये मैंने लाइट लगाई है, लाइट दिखा दूँ, ये बड़ा मज़ेदार है। तो मैं स्ट्रिप वाली लाइट लेके आया था और उसका मैंने सेटअप किया ताकि ये, और फिर कलर चेंज करने के लिए ये, तो मतलब ऐसे कुछ तामझाम करे थे। आपको अपनी अलमारी दिखाता हूँ मैं। ये गुब्बारे फुलाने वाला, अगर आपको याद हो, बचपन में जो लिया था। ये मेरा गिटार। तो ये मेरी अलमारी है। तो अलमारी आपको यूजुअली इस टाइप की बड़ी अलमारी मिलती है काफ़ी, एंड इसमें दोनों तरफ आपको कपड़े वगैरह रखने के लिए है, काफ़ी सारे चेम्बर्स वगैरह हैं। तो मोस्ट सामान आपको इधर पे एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं कमरे को एक कॉर्नर से आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें राइट हैंड साइड पर अलमारी है। अलमारी में जाके देखते हैं। तो इधर पे सारी मैंने अपने छोटे कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह सब इधर इस कोने में रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी कमीज़ और टी शर्ट्स और मेरी स्टार वॉर्स वाली कैप, ये सारी चीज़ें सब इधर रहती हैं। नहीं, ये नहीं, गलत आइटम। तो यहाँ पे मेरी सारी ग्रोसरीज और वो सारी चीज़ें, टमाटर मैंने इसलिए ऐसे लिए हुए हैं क्योंकि ये मुझे पड़ता है 99 सेंट्स का, यानी 40 रुपये का एक डब्बा पड़ता है ऑलमोस्ट। वरना टमाटर यहाँ पे है करीब 650 रुपये किलो के आसपास अभी के टाइम पे, और ये और महंगा चले जाता है। मेरा कैमरा, मेरी टी शर्ट्स मैंने ये घर में पहनने वाली हैं, ये बाहर पहनने वाली हैं, काम वाली टी शर्ट, ये कंपनी की टी शर्ट। और इधर पे मैंने अपने ब्लेजर्स, कोट्स, सारी ऑफिस में पहनने वाली ड्रेसेस, वो सारी चीज़ें सब यहाँ पे हैंग करके रखी हैं, और पार्टी वाले कपड़े भी सारे इधर ही है। नीचे उधर जिम का सामान सारा का सारा, क्योंकि जिम आपको पड़ेगा यहाँ पे करीब 6,000 पर मंथ। तो जिम के खर्चे कैसे बेटर है कि आप एक बार 5,000 की इन्वेस्टमेंट करके सारे आइटम्स, डम्बल्स और ये सारी चीज़ें खरीद लो। मैट्रेस, ये योगा मैट भी पड़ी हुई है, तो जिम का सारा वर्कआउट आपका घर में हो सकता है। काफ़ी सेविंग होती है, मतलब अगर आप ऐसे हैक्स करके रखो तो। बैग और शूज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, टॉयलेट पेपर इधर, और ये है मेरे 4 ड्रॉर्स। इसमें कैप, जिम के कपड़े, वो सारी चीज़ें। इसमें सामान जो आपको नहीं पता होना चाहिए, इसमें मोजे, सारे मोजे, एक मोजे के अंदर एक मोजा, सबके कॉम्बिनेशन, ताकि किसी भी मोजे को अकेला महसूस ना हो। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें सारे बनियान ऑब्वियसली। और ये है मेरा, जैसे यहाँ पे मैंने बड़ियाँ ली थी, बड़ियों का डब्बा, एक दिन बनाऊंगा बढ़िया मस्त। प्याज, आलू, ये सारी चीज़ें किचन में, क्योंकि उतनी जगह नहीं है, प्लस मकान मालकिन बहुत हल्ला करती है, तो मैंने कहा सबको इधर ही रख दो। ये थी मेरी अलमारी, और इस प्रकार कुछ मेरा कमरा दिखता है। उम्मीद है आपको मेरे कमरे में आके बड़ा अच्छा लगा होगा। कभी आइएगा, साथ में चाय पिलाएंगे। धन्यवाद। अब क्योंकि हमने कर लिया है कमरे का सफ़र, कुछ चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में, कि मेरा किराया कितना है।
यहाँ पे मैंने जो शुरू में ही बोला था आपको वीडियो के बीच में कि मेरा किराया मुझे पड़ता है लगभग 12,500 पर वीक। तो मतलब आप यहाँ पे न्यूजीलैंड बहुत 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 महंगी कंट्री है, बहुत महंगी कंट्री। जितनी अर्निंग आप करते हो उसका 33% से 38% आपका टैक्स में कट जाएगा। तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपके 40 रुपये टैक्स में गए सीधे सीधे। फिर उसके बाद अगर आप किराया आपका कितना पड़ता है, आपको 12,500 पर वीक पड़ेगा, तो 50,000 समथिंग पर मंथ पड़ जाता है। वो भी मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि आप सिर्फ किराए की बात, अभी इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, बिजली बिल, पानी बिल, वाईफाई, इन सब का तो 1,000 रुपये पड़ता है सिर्फ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। देन आपके खाने का जुगाड़ काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आप फ्रोज़न खाना, बॉक्स चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर ले सकते हो तो फिर इंडियन खाना यूजुअली सस्ता पड़ता है। क्योंकि चावल का आप एक बार में 5 किलो का अगर वो ले सकते हो, आटे का अगर ले सकते हो, बस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इंडियन खाने की चीज़ों को, बट वो चीप है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो खाना नॉन वेज चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा है, क्योंकि ऐसा समझ लो कि यहाँ से अगर मुझे 10 किलोमीटर दूर एक बस में जाना है तो सिर्फ एक तरफ का टिकट मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास पड़ता है, विच इज़ $3.5-4 के आसपास, $5 के आसपास। और सेम चीज़ वापस आने का, तो ऑफिस से आना जाना एक दिन का आपको करीब 500 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा। तो लेकिन आप इन चीज़ों को अगर रुपए में सोचोगे तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, बट आपको एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से अभी तक जब आप अभी सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको रुपीज़ में ही सोच के अगर आप वो करोगे तो आपकी सेविंग अच्छी होगी। लेकिन आप अगर ऐसा करोगे तो आप अच्छे से लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो डॉलर्स में ट्राई कि आप थोड़ी अर्निंग अपनी बढ़ा लो इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड। और अगर आप अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जॉब्स में वगैरह मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर आपकी अर्निंग हाई हो जाती है तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इतने ज़्यादा खर्चे इस चीज़ में हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर मतलब अपने मीन्स से नीचे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े अप कर लो तो ज़्यादा बेटर है। स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अपनी अर्निंग बढ़ा लो, वो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ लगती है मुझे। तो ये था मेरा कमरा, और मेरी लाइफ के बारे में मैं आगे वीडियोस बनाते रहूँगा, बट मोस्ट चीज़ें तो यही थी। खर्चे काफ़ी होते हैं, धीरे धीरे खर्चे। अभी मैंने रिसेंटली गाड़ी ली है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं एक दो दिन में वीडियो बना के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।